10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं। गुण गाए जिन वर के पर गुण कोई लिया नहीं। मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं। गुण गाए जिन वर के पर गुण कोई लिया नहीं। नित्य प्रभु की पूजन की नहीं शुद्ध वस्त्र लिए धार। मन में विशुद्धि आई नहीं तो सब कुछ है बेकार। सब कुछ है बेकार, विशुद्धि भी सब कुछ बेकार। आत्मशुद्धि ही पर्युषण का प्रयोजन है। आत्मशुद्धि ही पर्युषण का प्रयोजन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम। तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य का पालन। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम। तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य का पालन। व्यवहारिक जीवन में हम आंशिक भी कर पाए तो हो जाएगा सार्थक अपना ये मानव जीवन। सार्थक होगा ये जीवन, अपना ये मानव जीवन। 10 धर्मों का पालन मोक्ष का साधन है। 10 धर्मों का पालन मोक्ष का साधन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। अज तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। ख्याति नाम के लोभ बिना हम करें जो दान हो। एक हाथ दे दान तो दूजे को ना ज्ञान हो। ख्याति नाम के लोभ बिना हम करें जो दान हो।
एक हाथ दे दान तो दूजे को ना ज्ञान हो, मायाचारी दूर हो मन में मृदुता आ जाए, भाव अवश्य धुले हो चाहे द्रव्य न धुल पाए। भावों में शुद्धि आए, चाहे द्रव्य न धुल पाए। आज प्रमुख प्रदर्शन नहीं प्रमुख तो दर्शन है, प्रमुख प्रदर्शन नहीं प्रमुख तो दर्शन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। मान कषाय से भरा हुआ मन प्रभु की क्या माने, रात दिवस परिग्रह जोड़े तो त्याग को क्या जाने। हो मान कषाय से भरा हुआ मन प्रभु की क्या माने, रात दिवस परिग्रह जोड़े तो त्याग को क्या जाने। सत्य शौच की पूजा बस एक उपक्रम हो जाती, जब रोज बुने हम झूठ कपट छल के ताने बाने। छल के ताने बाने, कपट छल के ताने बाने। योगी का ही उपयोगी ये नर्तन है, योगी का ही उपयोगी ये नर्तन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। भगवान की जय, जय बोलो 24 भगवान की जय, जय बोलो 10 महावीर लक्षण भगवान पर्व की जय। जय बोलो क्षमावाणी पर्व की जय। बंधु, जैसा सब आपको विदित है, 10 लक्षण पर्व मनाने के पश्चात आज हम लोग अपना क्षमावाणी पर्व मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में दीप प्रज्वलन हो गया है। अब नंबर है नवोकार मंत्र का। नवोकार मंत्र आधा घंटे तक 30 मिनट का हम संकल्प लेते हैं। 30 मिनट तक लगातार हम पाठ करेंगे। शुरू करते हैं। और पंच श्री भगवान की जय। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवजायानम, नमो लोय सवेसाहुनम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो बजायानम, नमो लोए सब साहुनम। नमो अरियंताणम, नमो जिदाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायाणम, नमो लोए जब जाऊणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो बजायानम, नमो लोए सब साहुनम। नमो अरियंताणम, नमो जिदाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायाणम, नमो लोए जब जाऊणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम,
नमो आयरियाणं नमो बजायानं नमो लोये सब साहुनं नमो हरियन्ताणं नमो जिदाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सब साहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो
नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम ओम नमो अरिहंतानम ओम नमो सिद्धानम ओम नमो आयरियानम ओम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम ओम नमो अरिहंतानम ओम नमो श्री सिद्धानम ओम नमो आयरियानम ओम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुणम ओम नमो अरिहंतानम ओम नमो सिद्धानम ओम नमो आयरियानम ओम नमो वज्रायानम
नमो लोए सवे साहुनम नमो नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो उपजायानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो उपजायानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो उपजायानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो उपजायानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो उपजायानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो
झायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साऊणं नमो तो हम जरा कहीं सत्संग में जाते हैं, वहाँ क्रोध
को जो बुरा समझते हैं, क्रोध को या अपने दोषों को, उसको दूर करने का एक उपाय बताते हैं। 4 लेवल हैं उसके। सबसे पहले भाई क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए, इतना तो विचार इसको आ जाए वही आगे बढ़ सकता है। अगर किसी को ये विचार भी नहीं आता, क्रोध को जो ठीक मानता है उसको कभी भी क्रोध से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्रोध या दूसरे दोष भी हमारे अंदर है, हम भटक क्यों रहे संसार में, अपने ऊपर कर्मों का आवरण लिए हुए हैं। उन दोषों को जो सही मानता है उसकी कभी भी उन दोषों से मुक्ति संभव नहीं है। तो पहला स्टेप है कि मुझे क्रोध को, कोई भी बुराई दूसरी भी ले सकते हो, भाई क्रोध का एक नाम लिया क्योंकि क्षमा का अभी समय है क्षमा मांगने का, इसलिए क्रोध का नाम लिया कि मुझे क्रोध को दूर करना चाहता हूँ। दूसरा स्टेप है कि उसकी आप एनालाइज करें कि वो क्रोध किस तरह से मुझे खराब है, क्या नुकसान कर रहा है मुझे। क्रोध से क्या नुकसान है दीपक जी? कर्म बंधन होता है और इमीडिएटली इस शरीर में ही अनंत जीवों की हानि, नुकसान हो जाता है, मर जाते हैं बेचारे। क्रोध करते हैं और अगला जन्म बिगड़ता है। इस जन्म में लोगों में मेरी जग हसाई होती है, लोग दूर दूर भागते हैं, भैया ये आदमी क्रोध करता है, इससे बच के ही रहो, जरा सी बात बोलने पे ना क्रोध कर देता है। तो इस तरह से विचार करेंगे हम, बहुत सारे क्रोध की बुराइयां नजर आएंगी। खुद को ही नजर आनी चाहिए, दूसरे की तो हमें तुरंत नजर आती है, क्रोध करता है। खुद की नजर आए ना, तो खुद की जब बुराइयां नजर आए तो दूसरा स्टेप है कि वो क्रोध किस तरह से खराब है। ठीक है ना, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा क्रोध किस तरह से खराब है। उसके बाद अगला स्टेप है कि आज मैं निर्णय करता हूं कि मुझे क्रोध नहीं करना। तीसरा स्टेप कि मुझे अब क्रोध नहीं करना। आपने भगवान के सामने जैसे भी आपने मन निर्णय किया, अब क्या होगा? 3 स्टेप हो गए। अब क्या होगा? कर्म उदय आएगा तो फिर आपको क्रोध के संयोग बनेंगे। वो तो आदत पड़ी है, वो एकदम जाने वाली नहीं है। अब 4थे स्टेप में जब भी क्रोध आएगा उस क्रोध का रक्षण नहीं करना है। कोई भी कारण बता के भाई इसने कहा था इसलिए क्रोध आ गया, नहीं तो मुझे आने वाला नहीं था, ऐसे कहते ना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आने वाला था, वो तो ये सामने आ गया ना इसलिए क्रोध आ गया। तो उसका नहीं, गलती मेरी है, उसका मुझे क्रोध हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसका रक्षण नहीं करना, उसकी तरफदारी नहीं करनी है कि ये मेरा क्रोध करना जायज़ था, ऐसा नहीं करना किसी भी हालत में। जब ऐसा करेंगे तो फिर वो क्रोध की एक लेयर जो हमारे ऊपर अनंत लेयर चढ़ी हुई है ना आत्मा के आवरण में, वो एक लेयर धीरे से कम होगी। फिर ऐसे बार बार वही प्रयोग हमको जितना बन सके वो दोहराना है, और आप देखेंगे 2, 4, 5 साल में, 10 साल में जरूर फर्क पड़ेगा। तो आज क्षमावाणी के पर्व पर मेरे मन वचन से, काया से, मेरे वाणी से, व्यवहार से, 10 लक्षण पर्व में थोड़ा हमने माइक का भी उपयोग ज़्यादा किया पूजा में उससे जिन लोगों को भी और जीवों को भी कष्ट पहुंचा हो तो उन सब से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, हमें क्षमा करें। और मैं अब अगले वक्ता के रूप में रविंद्र जी को बुलाना चाहूँगा। आएंगे, वो भी आएंगे। चलो पहले महेंद्र जी आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज़। तो भाई MK जैन जी ने, हम तो बहुत पुराने साथी हैं, जो बताया कि हम हर बार उत्तम क्षमा बनाते हैं और क्षमा मांगते भी हैं। सबसे पहले क्षमा तो मैं यही मांगता हूँ कि मैं यहाँ से गया, समझे, मैं वापस आपके बीच में आऊँगा मैं दोबारा फिर। और क्षमा अगर हमें मांगनी है, जिससे भी हम क्षमा मांग रहे हैं, जिसको भी क्षमा कर रहे हैं, सब शब्दों में व्यक्त करके कि मुझे क्षमा कर दो, मैं क्रोध नहीं करूँगा या ये पाप नहीं करूँगा। मैं सच्ची श्रद्धा क्षमा वही है जो अपने हृदय से मांगी जाए कि मैंने किसी के प्रति क्रोध किया है। हम ये नहीं है कि वो आएगा तो मैं क्षमा मांगूंगा, आप उसके पास जाओ, उससे क्षमा मांगो। मुझे साल भर में जो भी गलती हो गई है, जो भी मुझसे जाने में अनजाने में कोई शब्द कहे गए हैं, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और यही प्रण करो मैं दोबारा ऐसी वाणी नहीं बोलूँ ताकि मुझे क्षमा मांगने का मौका मिले। तो तुम क्षमा सार्थक है। इसी वजह से मैं आपसे सब यही कहना चाहूँगा कि हम अपने पूरे साल में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो किसी की आत्मा को दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे और क्षमा मांगने की जरूरत ना पड़े। यही उत्तम क्षमा है। सबको जय जिनेंद्र।
अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री जीवंदर जी को, आए अपने विचार रखें। सभी को जय जिनेंद्र। सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। मेरे से जाने अनजाने गलती से किसी के लिए कुछ दुर्व्यवहार हो गया हो, गलती कर दी हो मैंने, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शालिनी जी को, आइए ना, आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं एक के बाद एक। श्री एन के जैन जी आएंगे, आओ। मैं आमंत्रित करूंगा श्री एन के जैन जी को, आए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। बोलो महावीर भगवान की, क्षमा मानी महापर्व की। धर्म प्रेमी बंधुजनों, सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी धर्म प्रेमी बंधुजन क्षमा मानी महापर्व मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह एक आध्यात्मिक पर्व है और मन की कलुषता धोने का महापर्व है। इस दौरान उत्तम क्षमा ही की भावना को विशेष महत्ता प्रदान की गई है। जिसके अंदर क्षमा आ गई, उसके अंदर मार्दव, आर्जव और सोच धर्म भी प्रकट हो जाएंगे। संसार में प्राणी को दूध और पानी के समान घुल मिलकर सदैव प्रेम से रहना चाहिए। क्रोध को छोड़कर क्षमा को धारण करना चाहिए। क्षमादारी का घर स्वर्ग होता है अथवा घर नरक हो जाता है। क्रोध के प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए हैं। जिन धर्म का मूल क्षमा है, भगवान महावीर ने कहा है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव दया और क्षमा है। उनको जितना लुटाओगे वे उतनी ही बढ़ती जाएंगी और यही विश्व के सभी धर्मों ने भी स्वीकार किया है। बस इसी आत्मिक प्रेम का नाम धर्म है। आज के दिन प्रतिक्रमण का भी विशेष महत्व है। प्रतिक्रमण का मतलब है कि किए हुए अतिक्रमण से पीछे हटना। जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत से पाप हो जाते हैं, उन पापों से पीछे हटना भी प्रतिक्रमण है। ऐसे में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जीवन में जाने अनजाने में जितने भी पाप हुए हैं उन सबको स्मृति पटल पर लाते हुए उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करें। धर्म प्रेमियों, इच्छाओं की पूर्ति होती रहे तो हर व्यक्ति शीतल सागर है, शीतल चंद है, और जहाँ इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई वही समझ लो कि ज्वाला प्रसाद है। कसाय चेतन को चिता बना देती है। महावीर के आदर्शों का हम सही मायनों में कितना पालन कर रहे हैं, इस पर पश्चाताप करने का दिन है आज। एक दार्शनिक ने कहा है कि मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो, क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा से जीतो। तुम यदि किसी का दिल जीतना चाहते हो, अधिकार से नहीं मेरे मित्रों समर्पण से जीतो। अगर कोई आपके प्रति वैर भाव रखता है तो भी आप क्षमा भाव रखें, यही सही मायने में क्षमा कहलाती है। क्षमाशील व्यक्ति के कदमों में फूल खिलते हैं और विषयी व क्रोधी के कदमों में कांटे ही कांटे। आज सारे विश्व में मानव जाति संघर्ष, आतंकवाद के युग से गुजर रही है। तब यह क्षमा पर्व यदि जन जन में मनाया जाए तो निश्चय ही अपार शांति व सुख देने वाली है।
क्षमा को पर्युषण पर्व का हृदय कहा गया है। जिस प्रकार हृदय के बिना मानव शरीर नहीं हो सकता, वह तो मुर्दा कहलाएगा। चेतना के बिना देह की कीमत मुट्ठी भर राख बराबर है। ठीक उसी प्रकार क्षमा के बिना हमारी जिंदगी की कीमत राख तुल्य है। क्षमा का आदान प्रदान हृदय से करें, इसे औपचारिक मात्र न बनाएं, तभी क्षमा सार्थक होगी। क्षमा को सर्वोच्च गुण बताते हुए कहा गया है कि क्षमा ही दान है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही कीर्ति है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही जीवन है, क्षमा निष्पाप है, पावन है क्षमा। लगाओ अब न देर दिल को साफ करने में, भलाई सबकी है सबको माफ़ करने में। अंत में मैं अब इन 4 लाइनों में आपसे क्षमा चाहता हूँ। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, हृदय से माफ़ कर देना, मुझे दिल से क्षमा करना। जाने अनजान गलती की बस इतनी सी सजा देना, हृदय से माफ़ कर देना, मुझे दिल से क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय जय। बहुत अच्छा। कर्म बंद क्रोध आदि थी हणे क्षमा दिखते, प्रत्यक्ष अनुभव शर्म ने एमा सो संदेह। क्रोध करने से कर्मों का बंधन होता है और क्षमा धारण करने से कर्मों की निर्जरा होती है। ये सबको अनुभव है। क्रोध करने के बाद किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता, कोई ना कोई कारण है। अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाऊंगा, आइए अंजुल जी, आप आइए। डॉक्टर शालिनी जी, आप आ जाइए। हो गया, लास्ट है, बस खत्म करने वाले। चलो ठीक है, आपका महिला मंडल आ रहा तो कोई बात नहीं। मैं इधर से मनोज जी आप आना जी। मैं रविंद्र जी से प्रार्थना करूंगा, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। बोले देवादिदेव विश्व श्री महावीर भगवान की जय, सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आप सभी को मेरा इस पावन अवसर पर जय जिनेन्द्र। जैसा कि क्षमा पर हमारे पूर्व वक्ता काफ़ी बोल चुके हैं, मेरा एक ही मानना है, जिस दिन हम अपने आप को क्षमा कर देंगे उस दिन हमारे को क्षमा मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने हृदय के अंदर अगर क्षमा धारण कर लेते हैं तो ये हमारे को आज कि ना क्षमा करो, ये फॉर्मेलिटीज़ आज हमारे को करनी ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज हमने क्षमावनी पर्व को एक उत्सव का रूप बना दिया है और हृदय के अंदर कोई भी क्षमा धारण करना नहीं चाहता। जिस दिन हम क्षमा धारण कर करके अपने को ही क्षमा कर देंगे उस दिन हम उत्तम क्षमा यहाँ पर बनाने का हमारा सार्थक हो जाएगा। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेश जैन एसएफएस से, आए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। भावनाएं है और क्या अंदर का भावनाएं तो पश्चाताप की जो सभी को जय जिनेन्द्र। मैं मन वचन काय से अपने परिवार की तरफ से आप पूरे समाज से क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा। जय जय। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री दीपक जैन जी प्रधान जी से, ये अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि इन्हें दूसरों की क्षमा भी देखनी है। प्रधान है भैया मना करें ना वो। आइए डॉक्टर सालिया जी। हेलो हेलो, इसको निकालो। आप सभी
साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं अपनी महिला मंडल टीम की तरफ से आप सभी को संबोधित कर रही हूँ, मिसेस जूली जैन, मिसेस अंजू जैन और मैं डॉक्टर शालिनी जैन। आज क्षमा वाणी का पर्व है। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्षमा मांगने के लिए। क्षमा का अर्थ क्या है? क्रोध का अभाव होना क्षमा है। क्या हमारे मन से क्रोध हटता है? क्या हम क्रोध करना छोड़ते हैं? नहीं, हम एक दूसरे से क्षमा करके, एक दूसरे को क्षमा कह देते हैं कि क्षमा भाव, क्षमा भाव, पर अंतरंग से हमारे अंदर का एक दूसरे के प्रति क्रोध खत्म होना, वही क्षमा है। क्रोध आता क्यों है हमें? क्यों आता है हमें क्रोध? क्रोध एक आत्मा की विकृति है, ऐसी कमजोरी है जिसके कारण अपना विवेक लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भरे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। जिस पर क्रोध आता है, क्रोधी उसे भला बुरा कहता है, गाली देता है, मारता है और तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि खुद भी चाहे उसमें दुखी हो पर वह क्रोध करना नहीं छोड़ता। और वास्तव में जो व्यक्ति क्रोधी होता है, जो दूसरों पे क्रोध करता है, वह आत्मा अंदर से जलती है, उसका अपना अंतरंग जलता है। तो हमारा आशय यही है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि एक उदाहरण देती हूँ, यदि एक कांच का टुकड़ा कहीं गिर जाए और हमारा पैर उस पर आ जाए, पैर हमारा चोट लग जाए, खून निकल आए, तो हम क्या कहते हैं? अरे भाई, किसने डाला ये कांच का टुकड़ा? क्यों डाला? ढंग से सफाई नहीं करते, मेरे पैर में चोट लग गई। अरे दोष किसका है? क्या उस व्यक्ति का दोष है कि हमारा दोष है? बताइए आप। अपना दोष है, हमारा अपना दोष है कि हम देख के नहीं चल रहे और हमारा पैर उस कांच के टुकड़े पर पड़ा। इसी प्रकार हम जब भी क्रोध करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्रोध आ क्यों रहा है, क्योंकि हम अपना भला बुरा दूसरों की वजह से सोच रहे हैं। क्या मेरा भला बुरा उनकी वजह से है? नहीं, मेरा भला बुरा अपनी वजह से है। जो भी मैं कुछ करती हूँ, जो भी पुरुषार्थ करती हूँ, वो अपने लिए करती हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं करती हूँ। तो हमें सारा श्रेय अपने आप को देना चाहिए, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा। जो भी करता हूँ, जो भी करती हूँ, वो मैं अपनी वजह से, ना कि दूसरों की वजह से। अगर दूसरों को आरोपित करना हम छोड़ देंगे तो हमारे अंदर अपने आप ही क्षमा भाव प्रकट हो जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सभी ने जो मुझे कार्यभार संभाला था महिला मंडल प्रधान होने का, मैंने पूरे अपने मन वचन काय से जितना भी मैं कर सकती थी और जितना मेरे शरीर ने अलाउ किया, मैंने उसको बखूबी निभाया है। और आप सबको पता है इस बात का कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना किया मैंने, उसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमारी महिला मंडल टीम ने, अंजुल जी ने और जूली और प्रीति भाभी ने हमारा पूरा सहयोग किया। और आपके इसी प्यार और असीम स्नेह के लिए मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। हमारी पूरी महिला मंडल की तरफ से मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहती हूँ कि हम लोग अपने सभी महिलाओं की तरफ से मंदिर जी में नए पंखे लगेंगे। उन पंखों के लिए हम अपनी महिला मंडल टीम की तरफ से 51,000 रुपये की राशि प्रदान करना चाहते हैं। आप सब ये कह देते हैं
कि आपने इतना अच्छा किया, आपने इतना अच्छा किया। मैं उसी पे 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्रभु तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम तो भगवान, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बाबू युगल जी की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। यह क्षमा प्रेम का अग्रदूत है, मल मल कर कालिक धोता है। भर भर देता अमृत प्याली, यह बीज मुक्ति के बोता है। अब निखर उठेगा यह मानस, यह क्षमा करेगा कंचन सा। छा जावेगा यह जीवन में, शिशु पर माता के आंचल सा। तब एक एक क्षण जीवन का बस पर्वराज बन जाएगा। यह जीवन है या पर्वराज, यह भेद नहीं कर पाएगा। फिर अपने और पराये की नहीं जीवन में दुविधा होगी। फिर कौन क्षमा का पात्र कहो, जब क्षमामयी वसुधा होगी। जाने अनजाने में अपनी पूरी महिला मंडल की टीम की ओर से जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल हो गई है, मन वचन काया से, हृदय की गहराइयों से, आप सभी से, पुरुष वर्ग से, महिलाओं से, बच्चों से, सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। कृपया क्षमा प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं डॉक्टर सॉलनी और उनकी टीम प्रत्येक 10 लक्षण पर्व में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम इस बार भी इन्होंने करे, पहले भी करे। हम कार्यकारिणी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम आगे 4 चांद लगाते रहें और अभी कोई इलेक्शन वगैरह करना सोचें, आप कंटिन्यू करें, हमारी ऐसी भावना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम की तरफ से होता है, पूरा प्रयास करती हैं, महीनों प्रैक्टिस कराती हैं। एक एक को जोड़ना आसान काम नहीं है, तो बहुत अच्छा इनका काम रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और अब अगले वक्ता के रूप में मैं अपने दीपक जी प्रधान जी से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो पंचमष्टि भगवान की जय, बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। सभी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया और सभी ने बहुत अच्छा बोला है। मैं तो सभी वक्ताओं का बहुत कुछ बोल दिया है, पर लेकिन मेरे को भी कुछ मौका मिला है तो थोड़ा सा मन के विचार हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्षमावाणी पर्व ये हम जैनियों का भी नहीं है, सबका जब क्षमावाणी को चाहे हम पर्व बनाएं चाहे उसको उत्सव बनाएं, क्षमा जो है यदि इसको बहुत बड़े स्तर पे लिया जाए तो जो आजकल हमारे विश्व में युद्ध हो रहे हैं ये सब ना हो। लेकिन है क्या, क्रोध ये स्वाभाविक गुण है हर एक के अंदर, गुण कह लो प्रकृति कह लो। इसका मूल जो है इसका है कि हमें बैर भाव और क्रोध मतभेद यदि हम छोड़ दें तो हम लोग आपसी समझ और सद्भावना के साथ जीवन जी सकते हैं।
लेकिन होता क्या है, हम लोगों की जीवन शैली, इनकम, हमारे विचार, ये सब जो है क्या है, अलग अलग हैं। इससे हमारे मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं। कोई कहता है तुम ऐसा करो, कोई कहता ऐसा मत करो। और इससे ही क्या होता है, क्रोध, अशांति फैलती है। जैन धर्म में क्षमा माणी का विशेष महत्व है, हमारे यहाँ परिश्रम पर्व का। इसको हमारे दशलक्षण धर्म जो है ना, हमारी आत्मा के स्वाभाविक गुण माने गए हैं। उत्तम, मार्जव, आर्जव, सत्सत्यम, ये स्वाभाविक गुण हैं। यदि हम इन चीज़ों को अपना लें, कहते हैं ना जैन लोगों को क्यों सब लोग लाइक करते हैं, या जैन ही हैं, इसके मकान के पास है, लड़ाई नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा अंश तो हम लोगों में होता ही है, लेकिन फिर भी हम लोगों के स्वाभाविक गुण जो है ना, संसारिक आदमी है, तो आपस में हमारे वैचारिक मतभेद, लोग कुछ ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, आपस में इंटरनल जेलसी होती है, और ये सब चीज़ें हमारे को अशांति फैलाती हैं। तो इन समय के लिए हमारा जैन धर्म उत्तम क्षमा से शुरू होता है और क्षमावणी पर्व पे हमारा समापन हो रहा है। तो क्षमा करना एक वीर का आभूषण है। यदि हम दिल से किसी को क्षमा करते हैं तो हम वास्तव में बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं। आदमी क्षमा नहीं करता आराम से। क्षमा एक तो होती है जानबूझ के क्षमा की जाए, एक तो होती है कोई क्रोध, लड़ाई जानबूझ के की जाए, गलती, कोई गलती जानबूझ के की जाए और जानबूझ के करनी है, तो वो तो क्षम के लायक नहीं होती। और जो गलती भूल से हो जाए, किसी परिस्थितिवश से हो जाए, तो वो क्षमा कर सकते हैं उसको हम लोग। तो क्षमा, देखो क्षमा यदि का मूल कारण क्रोध ही है, और क्रोध ये समझो रेल का एक डिब्बा है। उत्तम क्षमा हमारा रेल का डिब्बा है। यदि क्षमा चलेगी तो मार जाओ आज सब आते रहेंगे आपके साथ साथ। तो हमको डेली प्रतिक्रमण करते हैं, ऊपर मंदिर में रखी हर के पास एक शीट रखी हुई है, हम जैन परंपरा के अनुसार उसको पढ़ते भी हैं, प्रायश्चित भी करते हैं और हम क्षमा भी करते हैं। और परमासागर महाराज जी ने तो अपनी जो भावना योग करते हैं उसमें बोलते हैं, मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। बार बार बोलेंगे हम तो अंदर से कुछ ना कुछ भाव निकलेंगे। करुणा करेंगे तो करुणा के भाव निकलेंगे। ये चीज़, सब चीज़ कर्म के ऊपर आधारित है, बोलने पर आधारित नहीं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना है यहाँ पे, इसलिए आप लोगों के सामने। अब उदाहरण भी देता हूँ क्योंकि मेरे को आदत है कि थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। क्षमा शुरू होती है घर से पहले। हम यदि घर में शांति चाहते हैं और लोगों को जोड़ कर रखना चाहते हैं तो पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी सब लोगों के अलग अलग जीवन शैली है। आजकल घर में देखते हैं बहू बच्चे हैं, बड़े हैं, तो बहू बच्चे माँ बाप को ब्लेम कर रहे हैं और माँ बाप ब्लेम कर रहे हैं बच्चों को। क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारी जीवन शैली जियो यार, क्या बात है, हम अपने जीवन शैली जियो। घर को जोड़ना है तो पहले घर में सबसे पहले अपनी वाइफ से क्षमा मांगो। भैया कोई बात नहीं, तेरी मेरी गलती हो गई, तो पहले मेरी वाइफ ही सावधानी खड़ी हो, भैया क्षमा मांग रहा हूँ पत्नी से अपनी, सामने क्षमा मांगो। होती है गलतियाँ, बेचारी मतभेद हैं आपस में, वो चाहती है अपने हिसाब से चलना, मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से चलना। जबकि ब्याह हो गए 35, 24, 36 साल, लेकिन पहले पत्नी से मांगो क्षमा, फिर मांगो अपनी पत्नी, अपने भाई बेटों से, बहुओं से। घर में आते ही जो है मंदिर से आए हो, अरे अब तक जगह नहीं है यार, क्या चक्कर है? उनकी जीवन शैली अलग है भाई, क्यों? उनके जीवन जाएंगे, काम करना जाएंगे, बच्चों को भेजना भेजेंगे, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो अपने ऊपर? तो सब शुरू होता है घर से, फिर हुआ शुरू अपना कार्य जहाँ आप काम करते हैं ऑफिस में। तो मैंने देखा, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो टाइम है, तो कभी ऑफिस में जाता था, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो देखा यार ये सफाई वाला तो अभी तक आया नहीं, क्या करा जाए यार, उसने सीट साफ नहीं करी अपनी, अभी झाड़ू लगानी है। क्योंकि आजकल क्या कुछ गवर्नमेंट में जो जॉब कर लेते हैं ना, वो लोग आराम से नहीं आते गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो अब क्या करोगे यार, पहुँचा लो अपने आप, सीट साफ कर ली, सीट साफ कर लो, क्या बात है। हर जन सब ये क्या हो रहा है,
तो कलीग कहते हैं क्या हो गया यार, आ जाएगा वो। लेकिन अनुशासन करने के लिए हमें बोलना पड़ता है। हमने नहीं बोला, हमने क्या किया, अपने हेड को बोल दो भाई ये सफाई वाले लोग टाइम से आ जाएं, इनका समय आधा घंटे आगे बढ़ा दिया जाए। तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब आप क्रोध करोगे किसी से सुबह सुबह, अपने किसी भी कलीग से, तो वो अपनी गुस्सा इमीडिएट रिएक्शन देगा। गुस्से का रिएक्शन गुस्सा ही आता है हमेशा। तो उसको हमें कंट्रोल कैसे करें। चाहे मंदिर हो, समाज में बैठे हुए हैं हम आपस में, हमारी मीटिंग में बैठे हुए हैं, खूब होती है, लेकिन वैचारिक मतभेद जरूर रखो, लेकिन कुछ क्षण के बाद में रियलाइज़ करो कि हमने कहाँ पे हम गलत थे। हम उसको गांठ बांधने, हाँ भी देखेंगे उसको। अब डॉक्टर शालिनी को देखेंगे, यार अब कोई चक्कर नहीं है, ये मानती नहीं है बात हमारी, क्या भले खूब काम करती हैं। या दीपक जैन को देखा जाएगा, ये बहुत बन गया, प्रधान बन गया, ये घर की बात समझ लिया, घर है उसका मंदिर, छोड़ना नहीं चाहता, प्रधान बनना है, हमेशा उसको चाहिए प्रधान बना रहा हूँ, हमेशा सीट चाहिए उसको। और घर वाली भी तंग कर रही है, कहिए तुम चीटों से पक गए अपना, छोड़ो उसको। जो डॉक्टर शालिनी के पीछे भी डॉक्टर साहब कहते हैं भैया अपना स्वास्थ्य देख लो, बहुत हो गया। लेकिन मैं बताऊं आपको, सच बोलता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपके सामने। कुछ को बुरा लगे तो ये मुझे माफ़ करना, क्षमा माड़ी ये बार। आज तो हम लोग यदि यहाँ पे यंग बच्चे हमको देखते हैं और यदि हम उनके लिए एग्जाम्पल नहीं बनते तो वो आगे नहीं आएंगे, और ये हमारा धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। पहले तो क्षमा करना कौन सीखेगा, क्षमा कोई करें, हमको देखेंगे बच्चे तो ये यंग बच्चे आगे नहीं आएंगे। मेरा प्रीति का बैठा हुआ है, मेरा वैभव है, निकुंज हैं, ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ये लोग देखेंगे पहले कि हमारे बड़ों ने क्या किया। तो सबसे पहले इनको देखते हुए पहले हमको ये चीज़ देखनी चाहिए, चाहे घर में अपने बच्चों को ध्यान रखें, बच्चे देखें कि हम लोग कैसे स्वभाव में हैं। क्या हमारे पापा मम्मी बहुत सहनशील थे, वैसे ही हम बनेंगे। क्या हमारे समाज में जो हमारे बड़े प्रधान, अध्यक्ष, महामंत्री बने, क्या वो सहनशील थे, तो तभी ऐसे बनेंगे। तो ये बात मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें बोली हैं, क्योंकि क्षमा जो है ना एक बहुत बड़ी का आभूषण है। और क्षमा करना, जो क्षमा करता है वो बहुत साहसी व्यक्ति होता है। और हाथ जोड़ क्षमा मांगे समों के सामने, चाहे अनजान में गलती करी है या गलती हो गई है किसी परिस्थिति को देखते हुए, तो मैं तो सबसे कहता हूँ, चाहे रविंद्र भाई साहब हों, चाहे महेंद्र जी हों, डॉक्टर साहब हों, सभी का नाम लेकर बोल रहा हूँ, चाहे सुशील जी हों, चाहे राजेश जी हों, चाहे देशराज जी हैं मेरे भाई साहब, और चाहे महेंद्र जी हैं, चाहे राकेश जी हैं, और चाहे मेरी सभी महिला मंडल बैठी हुई हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। मेरे से कोई गलती जाने अनजाने में हुई हो, मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण हर एक व्यक्ति में होता है। हम इतने ऊपर नहीं हैं। जैसे बताया था भाई एम जैन जी ने, उत्तम क्षमा साधुओं, क्योंकि वो समता भाव रखते हैं। हम लोग क्या होता है कि समता भाव हमारे में इतना होता नहीं है, तो हमारे कभी कभार कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो ये क्षमावाणी पर्व जो है ना, हाँ हर रोज़ मनाते रहें तो शायद गलतियां कम होंगी, गलतियां तो होंगी कम होंगी। तो मैं क्षमावाणी पर्व में वास्तव में यही कहूँगा कि ये एक स्वाभाविक गुण है। हमें ऐसे ज़्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः सभी साधुजनों से क्षमा मांगता हूँ और क्षमा करता हूँ। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, और आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। सब लोग बोले मैंने क्षमा कर दिया, तब ये मानूंगा कि आपने क्षमा किया है मेरे को। सब लोग बोले क्षमा कर दिया, तालियां ने मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि गलतियाँ होती हैं मेरे से। मैं गलती का पुतला हूँ। कहीं मेरे राहुल भाई बैठे हुए हैं, दीपक भाई साहब, अंकल आप जो है ना कुछ है गड़बड़। मैं कहा राहुल भाई सही बताओ, मैं सही कर लूँगा, ठीक है। तो मैं सभी छोटे जनों से भी लेकर बड़े जनों तक जो भी मेरे यहाँ पे हैं, मैं सब क्षमा मांगता हूँ। और जैसा कि अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी कुमारी विधि जैन को, वो कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहेंगे। बच्चों के लिए तालियां बजा दिए, बच्चे इस डेक पे आ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। जय जिनेंद्र सभी को। अरे सब सो गए क्या? जय जिनेंद्र सभी को। मेरे को लगता है क्षमा करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है क्षमा मांगने वाले से। अगर हम किसी से क्षमा कर देते हैं
तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कभी गरम कोयला देखा है किसी ने? अगर हम गरम कोयले को हाथ में उठाए तो किसका हाथ जलता है? जिसने हाथ में उठाया है। अगर हम खींच के किसी पे फेंक के मारे तो सामने वाला नहीं जलेगा, हम खुद जलेंगे। तो जब भी हमें क्रोध आए तो गरम कोयले का एग्जाम्पल याद रख लेना और रखना कि हमें खुद से प्यार करना है, सामने वाले पे गुस्सा करके हमें कभी कुछ नहीं मिलता। तो सबको क्षमा करें, खुद खुश रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव बच्ची ने रखे। थोड़े से शब्दों में उसने बहुत बड़ी बात समझा दी है कि क्षमा करने वाला बड़ा है। क्षमा हम सबके अंदर स्वाभाविक गुण है। वो हमारा क्रोध जब अभाव होगा तो क्षमा गुण स्वभाव अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। और हमेशा जो क्षमा मांगता है वो झुकता है, और जो झुकता है वो बड़ा होता है। जय जिनेंद्र सबको। उत्तम क्षमा। क्रोध, जब तक क्रोध को नहीं हटाओगे तब तक क्षमा भाव नहीं आएगा। क्षमा भाव रखने का बस एक ही उपाय है, क्रोध को हटाओ। वो हमसे होता नहीं है। इसलिए क्षमा वाणी। कुछ शब्द है चैतन्यमती माता जी के लिखे हुए, वही प्रस्तुत करती हूँ। आत्मशुद्धि के महापर्व पर्यूषण के पुनीत अवसर पर गत वर्ष में हुए ज्ञात अज्ञात अभिनय राग देश मनोमालिन्य के लिए अंतकरण से क्षमा भावना करते हो। सबको जय जन। आत्मशुद्धि का पावन पर्व क्षमावाणी मोक्ष मार्ग दर्शा रहा है। क्षमावाणी का पर्व क्षमा भाव धारण करो, राग देश हरो। पर्व क्षमा वाणी की मंगल बेला भावों को निर्मल कर दे। मिटा कलुषता मन सारी भावों में सुचिता भरे। क्षमा वाणी महान पवित्र पर्व क्षमाशीलवान का शस्त्र है और अहिंसक का अस्त्र है। क्षमा अहिंसा की अंगूठी में, क्षमा नफरत का निधान है। क्षमा माता के समान हितकारी है। क्षमा धर्म रूपी मंदिर की नींव है तो धर्म रूपी मंदिर का कलश भी क्षमा है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वाणी पर्व पर मैं अनुपमा देवी सबके लिए क्षमा भाव रखती हूँ। सब मुझको क्षमा करें। मैं सबको क्षमा की भावना रखते हुए ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा ओम नमः। जय बोले चैतन्यमती माता जी की जय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती संगीता जैन को कि वो 2 शब्द रखने चाहेंगी आपके सामने। प्लीज़ तालियां तो बजा दीजिए। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं 1.5 साल पहले रिवाड़ी समाज से यहाँ पे आई। इस समाज ने मुझे जितना प्यार और अपनापन दिया है वो तो शायद मैं जीवन में कभी भूल ही नहीं सकती। सच में मैं उस समाज का, महिला मंडल का इतनी जल्दी मुझे अपना लिया, कोई शब्द नहीं है। मैं कहीं पे भी चली जाऊं ये रोहिणी सेक्टर में कभी नहीं भूल पाऊंगी। जाने अनजाने में 1.5 साल में मुझसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आचार्य वटकेर ने मूलाचार की गाथा मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, खम्मामि सब जीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति में सब भूदेषु बैरम मध्यम न केन्वी। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर भाव। और किसी को भी प्राकृत सीखना हो तो हमारी संगीता भाभी जी प्राकृत आपको सिखा देंगी। वे इसमें विदुषी हैं तो वो प्राकृत में आपको निपुण कर देंगी। आप सभी जो भी प्राकृत सीखना चाहते हैं वो मुझसे संगीता जैन से संपर्क कर सकते हैं। वास्तव में हम सबसे बड़े अपराधी तो अपनी आत्मा के हैं। हमारी आत्मा कहती है मुझे मुक्त करो, लेकिन हम अपने राग तेज अज्ञान की वजह से आत्मा को मुक्त नहीं होने देते। एक 10 लक्षण पर हमारे को वर्ष भर में
जरूर प्रतिक्रमण करने का मौका मिलता है। एक दूसरे से क्षमा मांगते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि एक 5 मिनट के लिए हम लोग अपने शांति से बैठकर यहीं पे 2 मिनट मौन धारण करके प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण के 3 सोपान होते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना अर्थात अपने दोस्तों को गिनना, अपने दोस्तों को मानना, अपने दोस्तों की आलोचना करना कि मेरे से क्या क्या गलती हुई हैं साल भर में, और भी वो दोस्त भोजन के, विषय के, आपस में बातचीत के, व्यवहार के कोई भी हो सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए आप बैठ के मन में विचार करें मेरे से क्या दोष हुए हैं, फिर मन ही मन उनकी क्षमा मांगें, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। और फिर प्रत्याख्यान लें कि इन दोषों की भगवान मुझे शक्ति दें कि मैं अब इनका दोबारा से इनको नहीं करूँगा। हमारे सामने मनसापूर्ण महावीर भगवान की तस्वीर है, आचार्य श्री की तस्वीर भी है। इनको साक्षी मानकर 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा सब लोग शांति से मौन धारण करके अपने अंदर ही अंदर अपने दोषों का प्रतिक्रमण करें, अपने दोषों की आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें और प्रत्याख्यान लें कि हे भगवान, ये दोष मेरे से फिर से भविष्य में ना हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार सामूहिक को, क्योंकि इस बार हमने किया नहीं था, सामूहिक रूप से भी बैठ के हम लोग, मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए सब लोग प्रतिक्रमण करें। जय जिनेन्द्र। इसके बाद आगे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा 2 मिनट में।
ओम नमः। अब हम आगे के अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिन लोगों ने इस बार व्रत उपवास करे हैं उनके सम्मान के लिए हमारे सौजन्यकर्ता परिवार हैं श्रीमती अनुपमा जैन, मनीष जैन, शिल्पा जैन, दीपक जैन, तमन्ना जैन, विश्वा जैन, सचिन जैन, विक्रम जैन, मौसमी जैन, अमित जैन, काव्या जैन, राहुल, मोनिका जैन, निशैल, अरमान, अभ्युत, सियान, लावण्य, लविस्का इत्यादि इन सभी के लिए सम्मान में बहुत बहुत तालियां बजा के उनका स्वागत करें। एक बार मैं श्रीमती अनुपमा जी से अनुरोध करूंगा आगे आएँ कृपया, और डॉक्टर शालिनी से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें तिलक लगाकर, माला पहनाकर। और इनके कौन आए हैं? मनीष जैन, दीपक जैन, आइए आप लोग भी आइए प्लीज़। मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगा कि उनका तिलक और माल्यार्पण से स्वागत करें। राहुल भी आ जाइए। करवा दें। हाँ, जाइए। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागतम। हाँ, दीपक, तमन्ना, विश्वा जैन, सचिन जैन, विक्रम, मौसमी, अमित जैन, काव्या जैन, राहुल, मोनिका। हाँ, विश्वा रुचि जैन, ठीक बात। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। वैभव, अच्छा उनकी कह रहे हो। बहुत कम है क्योंकि हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत 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 अनुमोदन। रागी बत्तियों का चौका हो, महाराज का चौका हो, हर करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार
तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। सम्मेद शिखर की जय जय जय, बोलो गिरनारी की जय जय जय, बोलो चंपापुर की जय जय जय, बोलो पावापुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। जीवन का करो सत्कार, संयम का दो उपहार, खुल जाएगा शिव द्वार, संयम कर लो स्वीकार। बोलो नेमिनाथ की जय जय जय, बोलो बड़े बाबा की जय जय जय, बोलो छोटे बाबा की जय जय जय, बोलो कुंडलपुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। गुरुवर के आओ द्वार, वो नैया करेंगे पार, सुनो जिनवाणी का सार, गुरुवर का है उपकार। बोलो अष्टापद की जय जय जय, बोलो थोबन जी की जय जय जय, बोलो चांद खड़ी की जय जय जय, बोलो सांगानेर की जय जय जय, बोलो विद्यासागर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं।
आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार, तेरा वंदन बारंबार। मम्मी पापा की वजह से खड़ी हूँ, तो मैं उन दोनों के लिए दो शब्द बोलना चाहूँगी। मेरे मम्मी पापा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ये 8 साल का सफ़र नहीं था आसान, हर कदम पर था मुश्किलों का पहाड़। मम्मी का मेरे खाने पीने का ध्यान रखना, पापा का समय समय पे पूछना कि पढ़ाई ठीक चल रही है, कोई टेंशन तो नहीं। बहुत बार टूटी, बहुत बार हिम्मत छूटी, पर मम्मी पापा ने हर बार संभाला। मुझे हिम्मत देना कि इस बार नहीं तो अगली बार जरूर होगा, तुझसे नहीं तो फिर और किससे होगा। उनका मुझ पर भरोसा और साथ ले ही गया उस नदी के पार। 6 जुलाई रिजल्ट का दिन, वही टेंशन और बढ़ी हुई दिल की धड़कन। हो गई मैं फाइनली पास, वो खुशी के आंसू, वो आंखों में गर्व, मेरी जिंदगी का था सबसे खूबसूरत पल। सबको बताना कि मेरी बेटी सीए बन गई, वो सालों की मेहनत ये सुनकर सफल हो गई। सीए बनना था मुश्किल पर आसान बना दिया, आपके आशीर्वाद ने हर मोड़ संभाल दिया। भगवान का सबसे बड़ा तोहफा हुआ, हर जन्म में मुझे बस मिले आपका ही साथ। आपकी हर दुआ, हर प्रार्थना रंग लाई, आपकी बेटी, आपकी परछाई आज सबके सामने सीए बन गई। बहुत ही भावुक करने वाले शब्द थे। वास्तविकता मैं नीतीश के लिए बहुत साथ देता हूँ, साथ में मम्मी और पापा के लिए। पापा मम्मी को जैसे आज के डॉक्टरों में मैं ये कहता हूँ कि बच्चों, साक्षात भगवान, एक बार मंदिर मत जाना, लेकिन माता पिता को मत भूलना अपने। धन्यवाद। एक बात तो सुनिए, मंदिर में छोड़ना आप लोग, ऐसा मत करना। मंदिर छोड़ने का कुछ नहीं होता, माता पिता को याद करता।
भगवान को विराजमान करें। स्वर्ण कलश में क्षीर और दही का प्राशुक जल लेकर आया। ओम चतुष्कलशम स्थापना करोमि। ओम चतुष्कोणेषु चतुष्कलशम कलश स्थापना करोमि। ओम स्मरपीठ जनाय अभिषेकांत संविधारा प्रतिज्ञाय अर्घ्यं निर्वामति स्वाहा। जय जय भगवतो सदा महान विकराल प्रभु नमो दुर्जय श्री जन जग में ऐसा को गुरुवंत जो तुम बोल पावे आज की कार्य ज्ञानधारी मुनि ऐसा श्रेष्ठ गुण बने आने आने के तो घोड़ा देवाय योग रोगा सास है कि में धरे हम और को अगर रात मेरे योजन से देखी तुम नाम की शक्ति है क्यों चित में सरदानिया के नाम ही में भक्ति है।
वस्तु काम किमति काम किमति काम क्रोधम पापम वैरम वैरम अग्निव्यम शत्रुभ्यम सर्वसर्गम सर्वविद्यम सर्भ्यम राजभ्यम सर्वचोरभ्यम सर्वदुष्टभ्यम सर्वसर्भ्यम सर्वविश्वभ्यम सर्वग्रहभ्यम सर्वदोषम सर्वव्याधम सर्वशामम सर्वभद्रम सर्वाकादम सर्वपर्गादम सर्वकुशिरोगम सर्वशूलोगम सर्वाशिरोगम सर्वशीलोगम सर्वकुशरोगम सर्वज्वरोगम सर्वधर्मानि सर्वगजमानि सर्वाश्मानि सर्वगोमानि सर्वैश्वानि सर्वजामानि सर्वसस्मानि सर्वधन्मानि सर्वक्ष्मानि सर्वगुल्मानि सर्वकुमारि सर्वपद्मानि सर्वपुष्पाणि सर्वफलमानि सर्वराष्ट्राणि सर्वदेशमानि सर्वविश्वानि सर्वपूर्णोपतां शान्तिमयं सर्ववेद्यं सर्वमोहनीयं सर्वपरमानं सर्वदुर्भागं सर्वकर्माष्टकं सर्वकरुणामयि सर्वडेगुमामयि ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवदे शौर्यवदे शांति गुरु सज्जनानंदना गुरु सज्जीवानंदना गुरु सर्वराजानंदना गुरु सर्ववेदनंदना गुरु सर्वगोपानंदना गुरु सर्वरामनगर खेड़ खरड़ मनमन लोकों सभानंदना गुरु सर्वलोक संदेश सर्ववशम गुरु सर्वानंदना गुरु सर्वदुःखानंद जय पचपचे पाचे पाचे कुकुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वश्मान्य ओम फट स्वाहा ज्ञान सुखेन्द्र लोकेशो व्याधि प्रसिद्धम आभ्यं चिन्ह लोकेयं स्वस्तिरस्तु विदेते चिन्मस्तु शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु कुर्वकन्दन सदास्तु स्वस्तिरस्तु शिवे शिवनाथि जयदिनाथि से समरनाथि जगन्नाथि से सुद्धिनाथि से प्रभु सुभाषनाथि से चतुर्भुजी श्री पुष्करजी श्री शीतलनाथजी श्री श्यासनाथजी श्री वाचुजी श्री प्रेमनाथजी श्री अमरनाथजी श्री करुणाजी श्री शांतिनाथजी श्री पुत्रनाथजी श्री अभयनाथजी श्री भक्तिनाथजी श्री भक्तिसुब्रह्मनाथजी श्री नवीनाथजी श्री देवीनाथजी श्री पाशनाथजी श्री भावेश्वरजी इतिभ्यो नमः ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते प्रदेश कर्म शांति विदेशो मुक्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिग्रह संपापनाशन संविघ्न विनाशन सर्वरोग सर्वविनाशन सर्वत्रात्मे शुद्धता विनाशन सर्वशांतावन विनाशन ओम राम ह्रीं लों रवै असे सर्वसंगमा समस्त सत्पुज्ञ जय समाज नमः समस्त से श्राव श्राविका मम सब शांति गुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमस्ते रक्षरक्षं फट स्वाहा ओम ह्रीं नमस्ते रक्षरक्षं फट स्वाहा ओम ह्रीं नमस्ते रक्षरक्षं फट स्वाहा संपूज्य कामना प्रतिपादिकाना यदि समाने तपोधनम यस्य राष्ट्रस्य परस्य राज्ञा करो शांति भगवान करो शांति भगवान करो शांति भगवान ओम निगोसय यंत्रम परिसंख्या ओम निगोसय यंत्रम परिसंख्या नमोस्तु भगवान नमोस्तु कोदाग्रजन दायतान कोदाग्रजन चारुजुदी पसुतो भगवान के लायमान लायमान नवाकुले केन्द्रे आत्मनंदे ओम ह्रीं साक्षात् विनाशमान प्रकांडनाथ श्री राजीनाथ जिनेन्द्र नमः श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र नमः श्री श्यासनाथ जिनेन्द्र नमः श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र नमः श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र नमः देवादिदेव श्री वक्रा
शांति राधा मन वचन काल से कोटि कोटि प्रणाम चला की पूर्ण काम की स्वाहा